हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का डिसीजन, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिमार्क दिया है और कहा है कि ऐसे सारे लोग जो कि स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए। क्योंकि अमूमन तौर पर हमें देखने को मिलता है कि माँ बाप जब भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चों के साथ वहां पर सेक्सुअल असॉल्ट जैसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं पर कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने एक बहुत ही अच्छा साइटेशन दिया है कि अगर बच्चों के साथ ऐसे ही स्कूलों में सेक्सुअल हरासमेंट होते रहेंगे तो माता पिताओं को अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के बारे में 2 बार सोचना पड़ेगा कि उनको स्कूल भेजा जाना चाहिए या नहीं। क्या है ये पूरा मामला और क्या है इसका सॉल्यूशन, जानेंगे इस सेशन में। और ये भी जानेंगे कि कैसे ये मैटर हमारा कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल जजेस के बेंच के सामने पहुंचा। उससे पहले अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपूर्व शर्मा स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता हूं, प्लस वेरियस स्टेट्स के करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी में हम डेली डिस्कस करते हैं। अगर आपका लॉ से रिलेटेड सवाल है, स्टडी आईक्यू जुडिशरी लाइव फाउंडेशन बैच में कैसे एडमिशन लेना है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप मुझे अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी लेकर आया है अपना फर्स्ट लाइव फाउंडेशन बैच। इसमें आपको 1100 से ज्यादा घंटों की लाइव फाउंडेशन बैच में पूरी क्लासेस मिलेंगी। इसमें आपको 15 स्टेट्स की लोकल लॉज की क्लासेस भी दी जाएंगी। इसमें आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू कराने का प्रावधान है, प्लस आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके इस 12 महीने के कोर्स के अंतराल पर आपको हर एक चीज जो है स्टार्टिंग प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के लिए गाइड करेगा। यह बैच हमारा शुरू हो रहा है 12 जून 2023 से। अगर आप इसमें अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको एपीयू का कोड यूज करना होगा और आप 24,999 में प्रीलिम से इंटरव्यू तक वाला यह बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहले केस का टाइटल मैं आपको बता देता हूं, एम मंजुनाथ एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ये केस का नाम है। इसमें जो है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने पिटिशनर जो एम मंजुनाथ हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और उन्होंने कहा कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के बच्चों के, वो पूरी तरीके से गलत हैं और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 8 और 12 में जो भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया है उससे उनको रियायत मिलनी चाहिए और उस मुकदमे को खत्म कर देना चाहिए। इसी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि पेरेंट्स वुड थिंक ट्वाइस अबाउट सेंडिंग देयर गर्ल चाइल्ड टू द स्कूल। ठीक ऐसे वाक्यों को देखते हुए, ऐसी घटनाओं को देखते हुए पेरेंट्स को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपनी लड़की को स्कूल में एजुकेशन के लिए भेजें। और इसी रिमार्क को कहते हुए जो है उस टीचर जिसने सेक्सुअल हरासमेंट बच्चों का किया था, जिसके ऊपर ये फाइल किया गया केस, उसको पूरी तरीके से क्या किया गया, पूरी तरीके से उसकी बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए तो पहले पूरे मामले को समझ लेते हैं। पिटीशन फाइल की गई थी सी मंजुनाथ द्वारा, जो कि असिस्टेंट टीचर थे हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, और वो 6-7 साल से इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे। और वहां पर जितने भी हमारे 8 साल से लेकर 11 साल तक के छोटे बच्चे थे उनको ये पढ़ाते थे। तो वहां पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों को पता चली जब बच्चों ने घर पे जाके अपने पेरेंट्स को बताया कि उनका टीचर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है और उनसे गंदी गंदी हरकतें करा रहा है। वो जो है लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को भी टच करते हैं और लड़कियों को प्राइवेट पार्ट को टच करने के लिए बोलते भी हैं। इसी तर्ज पर देखने को मिलता है कि वो सारे गांव के लोग जो कि वहां पर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के खिलाफ ब्लॉक ऑफिसर को पहले कंप्लेंट करते हैं। वो ब्लॉक ऑफिसर वहां पर आकर उस पूरे घटनाक्रम को चेक करते हैं जहां पर लड़कियों ने, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है और उनको ये सब चीजें करने के लिए फोर्स भी किया जाता है। और उनको ये भी धमकियां मिलती रही हैं कि अगर वो किसी को भी जो है ये बात जाकर बताएंगी तो उनको फेल कर दिया जाएगा और बहुत ज्यादा डिटरेंट इफेक्ट उनको देखने को मिलेंगे। तो जब ब्लॉक ऑफिसर स्कूल में गए और स्कूल में जाने के बाद लड़कियों से पूछताछ की, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एक एफआईआर लॉन्च की गई उस प्राइमरी टीचर के खिलाफ, जिसमें पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन नंबर 12 को इन्वोक किया गया और सेक्शन नंबर 8 को इन्वोक किया गया। उसके बाद ये मैटर स्पेशल कोर्ट के सामने रखा गया। जो भी पॉक्सो एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट होते हैं, उन्होंने पिटिशनर की जो बेल की एप्लीकेशन थी उसको
रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पिटिशनर हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट के सामने जो है अपनी बेल एप्लीकेशन को लगाते हैं कि उनको इस केस में बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप पूरी तरीके से गलत हैं। अब यहां पर पिटिशनर का यह कहना था और पिटिशनर के एडवोकेट का यह कहना था कि ये जो पूरे के पूरे गांव वालों ने एलिगेशन लगाया है उस टीचर के खिलाफ, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वहां पर गांव का एक आदमी स्कूल के अंदर छोटी मोटी दुकान चलाता था और उस दुकान को उस टीचर ने हटवा दिया था। इसी वजह से ये सारी चीजें जो है उसके अगेंस्ट कराई गई और लोग जो है उस चीज को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टीचर ने बच्चों का सेक्सुअल असॉल्ट किया है। जब ये कंटेंशन हमारे हाई कोर्ट के सामने रखा गया तो हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 8 साल से लेकर 11 साल तक की बच्चियां किसी भी बात पर झूठ क्यों बोलेंगी, और अगर आप हो सकता है कि आपने जो है क्या किसी भी दुकानदार को स्कूल प्रेमिसेस से बाहर भगा दिया हो, इस वजह से उन लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि 8 से लेकर 11 साल तक की बच्चियां एक दुकानदार के पीछे क्यों झगड़ा करेंगी और उसके लिए अपने जो है सेक्सुअल असॉल्ट की बात क्यों बोलेंगी। इस चीज को ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से एंटरटेन करते हुए कहा कि आप इस चीज का एविडेंस दीजिए कि आपने कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया है और आपने उस दुकानदार को प्रेमिसेस से भगाया, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। लेकिन यहां पर जो भी हमारे टीचर थे वो पूरी तरीके से इस चीज को प्रूव करने में कोर्ट में फेल हो गए कि स्कूल के प्रेमिसेस में कोई भी दुकान हुआ भी करती थी या नहीं हुआ करती थी। तभी जो है ये क्वेश्चन रेज किया गया कि अगर दुकान हुआ करती थी तो आपने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की कि स्कूल के प्रेमिसेस में कोई भी इल्लीगल दुकान चलाई जा रही है या फिर कोई भी जो है अवैध दुकान का वहां पर निर्माण कर लिया गया है। आपको इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद आप पुलिस प्रशासन का सहारा ले सकते थे और ये चीजें उनके सामने रख सकते थे, लेकिन यहां पर इस पर कोई भी ठोस एविडेंसेस ना होने के कारण इस प्ली को जो है पूरी तरीके से कोर्ट ने दरकिनार कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि जो बच्चियां 8 से लेकर 11 साल तक की हैं, जो 4th क्लास से लेकर 6th क्लास में पढ़ती हैं, उनको इस दुकानदार से या फिर किसी भी अदर पर्सन से क्या जो है उनका कनेक्शन है। जब एक लड़की बोलती जो उस दुकानदार की रिलेटिव है तो ये चीज समझ में आती है। कोर्ट इस चीज को कंसीडर करता है कि हाँ भाई, हो सकता है कि उसके जो है पेरेंट्स को वहां से भगा दिया गया, उस दुकान को हटा दिया गया, इस वजह से क्या कहते हैं उस लड़की ने इस टीचर के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। लेकिन ये समस्या बहुत सारी लड़कियों के साथ थी और माइनर के साथ जो है सेक्सुअल ऑफेंस वैसे ही इंडिया में जो है बहुत ज्यादा संज्ञेय अपराध और जो है जघन्य अपराध माना जाता है। इसी चीज को लेकर ये FIR फाइल की गई थी और इसी चीज को देखकर जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस किसी भी कॉलेज या स्कूल में हो रहे हैं किसी भी माइनर के खिलाफ या फिर किसी भी लड़की के खिलाफ, वो पूरी तरीके से गलत हैं। और ऐसे केसेस जहां पर किसी भी टीचर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी सबूत मिलता है तो उस टीचर को नहीं बख्शा जाएगा। और कर्नाटका हाई कोर्ट की सिंगल जजेस बेंच ने एक बहुत ही अच्छी चीज कही कि इंडिया में जहां पर गुरु को, टीचर को भगवान समान माना जाता है और उनको इतना पूजनीय माना जाता है, क्योंकि बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी जो है टीचर को इतनी रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे का फ्यूचर बना रहे होते हैं, वहीं पर ये सारी चीजें जो है उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हताशाजनक होती हैं और उनके बढ़ते हुए कैरियर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। इसी वजह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए पिटिशनर की पिटीशन को खारिज करते हुए बेल को ग्रांट करने से मना कर दिया है और जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाते तब तक स्पेशल कोर्ट इसकी कार्रवाई करता रहेगा और जो भी उचित पनिशमेंट होगी वो उस टीचर को देने के लिए कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिंगल जज बेंच ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया है, गुरु और टीचर आर कंसीडर्ड एज अ गॉड इन कंट्री एंड रेस्पेक्ट लाइक अ गॉड। ठीक, यहां पे बताया गया, उन्होंने कहा कि गुरु और जो टीचर हैं उनको जो है इस हिंदुस्तान जैसी कंट्री में भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है और उनको भगवान ही माना जाता है। हाउएवर, बिकॉज ऑफ द अलेज्ड बिहेवियर ऑफ द पिटिशनर, इवन द पेरेंट्स थिंक्स ट्वाइस अबाउट सेंडिंग देयर गर्ल्स टू द स्कूल्स। और इस बिहेवियर को देखते हुए जो भी एलिगेशंस इस टीचर के ऊपर लगाए गए हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के, उसको देखते हुए पेरेंट्स को अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ेगा। इट में स्पॉइल द नेम, फेम एंड द फ्यूचर ऑफ द सैड गर्ल स्टूडेंट। और ये जो है उन बच्चियों का नेम,
फेम और फ्यूचर भी पूरी तरीके से ऐसी घटनाएं क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं उन बच्चियों का फ्यूचर। इट इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट द इंडिविजुअल बट क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। ये जो है कोई भी हमारा क्राइम इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, सोसाइटी के विरुद्ध क्राइम है। सोसाइटी को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी घटना अगर कहीं भी आपके आसपास घट रही है तो आप उसको जरूर रिपोर्ट करिए और प्लीज ऐसी घटनाओं को अपने आगे होते हुए, पता चलने पर देखते हुए कभी चुप नहीं रहना है। जाकर अपनी रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज को जाकर बताना है कि वहां पर ऐसे ऐसे बच्चियों के साथ या फिर किसी भी स्टूडेंट के साथ उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है। तो यहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल जजेस बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए उस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए पिटीशन और बेल की एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया और पुलिस से कहा है कि इस पर जो भी स्पेशल कोर्ट सुनवाई कर रही है उसमें कड़े से कड़े एक्शन होने चाहिए। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घट रही है या फिर आपने कहीं भी ऐसा कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होते हुए अपने आसपास देखा है तो इसको जल्दी से जल्दी अपने अथॉरिटीज के पास रिपोर्ट करिए। और कॉलेज और स्कूल्स में ऐसी घटनाएं लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाना सेफ है या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और स्टडी आईक्यू लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 12 जून 2023 से। इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर बच्चों को जुडिशरी की तैयारी कराने के लिए कराए जाते हैं। 12 महीने में ये लाइव क्लासेस में आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप इसमें अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए APU का कोड इस्तेमाल करके 24,999 में इस कोर्स में अपने आप को एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ये जो है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के लिए पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है। अगर कोई भी घटना आपके आसपास घट रही है जहां पर किसी भी कॉलेज, स्कूल या फिर अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में किसी भी बच्ची का या बच्चे का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो आपको उसको कंसर्न अथॉरिटीज को तुरंत रिपोर्ट करना है। और इस तरीके के इंस्टेंसेस हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट गलत डालते हैं, जहां पर पेरेंट्स को भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए सोचना पड़े। ऐसा माहौल हमें बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर आपके लिए हमेशा हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।